झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है और वहां पर बिहार के इंजीनियर, पत्रकार और वर्तमान में भाजपा के नेता मनीष कश्यप चुनाव प्रचार के लिए गए थे। आज मनीष कश्यप भाजपा के चुनाव प्रचार में सड़कों पर जाते हैं और सड़कों पर जाते वक्त उनको वहां पर पानी मिल जाता है और उस पानी से एक ऑटो निकलती है और ऑटो जाकर उस सड़क के गड्ढे में फंस जाती है। उस पर मनीष कश्यप एक वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि यही है हेमंत सोरेन का झारखंड में विकास। मनीष कश्यप वहीं नहीं रुकते हैं। मनीष कश्यप हेमंत सोरेन का फोटो लगाते हैं अपने यूट्यूब के आईडी पर और फेसबुक आईडी पर और उसके नीचे उस सड़क का फोटो लगाते हैं, उस ऑटो का फोटो लगाते हैं और वहां पर जनता का ओपिनियन लेते हैं। उसके बाद इस बात को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और बोलते हैं मनीष कश्यप कि झारखंड में क्या विकास हुआ है आप लोग देखिए। बात सही है मनीष कश्यप, आपका एकदम सही है। आपने झारखंड में जाकर ये सवाल उठाया, लेकिन इससे पहले हम आप पर आते हैं। मनीष कश्यप का जन्म और घर दोनों बिहार में है और वो बिहार से ही भाजपा के नेता के साथ जुड़े हुए हैं और वर्तमान में अगर राजनीतिक सरगर्मियों की बात की जाए तो भविष्य में भी बिहार से ही चुनाव लड़ेंगे और बिहार की राजनीति में ही भाग लेंगे। लेकिन बिहार में जब मनीष कश्यप भाग लेंगे तो उनको बिहार दिखाई देता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मेरे स्क्रीन के पीछे आपको सैकड़ों रोड दिखाई दे रहे होंगे, वो सारे के सारे रोड बिहार के हैं और उन सारे रोडों में गर्दन भर के गड्ढे भरे पड़े हैं, कमर भर के गड्ढे भरे हैं, जिनसे बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई है, बहुत सारे ट्रकें पलटी है, बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन मनीष कश्यप जब तक भाजपा में नहीं थे, या यूं कहिए जब तक भाजपा के नेता नहीं थे, तब तक बिहार का सड़क दिख रहा था, बिहार का बिजली दिख रहा था, बिहार का शिक्षा व्यवस्था दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन किया है, उन्होंने बिहार के विकास से मुंह ही मोड़ लिया है। अब उन्हें बिहार की बदलती परिस्थितियां नजर ही नहीं आती है। अब उन्हें बिहार में बेरोजगारी नहीं दिखाई देती है। अब उन्हें बिहार में सड़कों पर हुए गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। अब उन्हें बिहार में चौपट हुई शिक्षा व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। ये क्या कहा जाए? मनीष कश्यप पत्रकार की आड़ में नेता की दलाली कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार में बाढ़ आया था, लेकिन मनीष कश्यप ने एक बार भी खुलकर भाजपा के किसी नेता का नाम नहीं लिया और ना ही किसी जेडीयू के नेता का नाम लिया और लगातार उनका सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस, इन्हीं दो पार्टी पर वो लगातार हमलावर होते हैं। मनीष कश्यप जी, अगर आप पत्रकार के साथ एक नेता हैं तो अच्छे नेता बनिए, अच्छे पत्रकार बनिए, मुद्दा को उठाइए और जहां गलत हो उसको गलत कहने का हिम्मत रखिए। जैसे पहले कहते थे, पहले किस तरह आप सड़कों पर लाइव आ जाते थे और बोलते थे नहीं इस सरकार ने गलत किया है, लेकिन वो कहां गया आपका वो सब दिन? अब तो आप भाजपा की आड़ में इतना गंदा राजनीति आप कर रहे हैं कि आपके लोग ही आपको भला बुरा कह रहे हैं। बिहार में सैकड़ों सड़कें ऐसी है जहां पर आज भी चलने की स्थिति नहीं है। आज भी बिहार में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कों की स्थिति आप देखिएगा तो आंख आपका खुला का खुला रह जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि यह 1950 का बिहार है या 2024 का बिहार है। मेरे स्क्रीन के पीछे आपको सड़क दिखाई देता हुआ नजर आ रहा होगा, उस पर आप ठीक से देखिए उसमें कितने गड्ढे हैं। वो सारी की सारी सड़कें बिहार के हैं। लेकिन मनीष कश्यप को बिहार की सड़कों से क्या मतलब है, बिहार के अस्पताल से क्या मतलब है? उन्हें तो भाजपा की दलाली करना है। ऐसे आप नेता नहीं बन पाइएगा मनीष जी। अगर गलत भाजपा कर रही है तो भाजपा का विरोध करिए, गलत जेडीयू कर रही है तो जेडीयू का विरोध करिए और आरजेडी और कांग्रेस का तो विरोध आप ऐसे ही करते हैं। बिहार तो आपसे संभल नहीं रहा है। आप गए हैं अब झारखंड की राजनीति करने, इससे पहले आप दिल्ली की राजनीति करने गए थे, वहां से आए हैं तो आप झारखंड में गए हैं और लगता है कि आप ही हेमंत सोरेन को हरा देंगे। झारखंड की जनता मूर्ख नहीं ना है जो पिछले 5 सालों में चुनी है हेमंत सोरेन को, उसके पहले भाजपा थी। तो झारखंड की जनता न तय करेगी कि झारखंड में किसका
शासन चलेगा, हेमंत सोरेन का या भाजपा का? आप कौन होते हैं भाई? आप अपना प्रचार प्रसार करिए। आप जनता को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं? पत्रकारिता छोड़ दीजिए मूल रूप से, भाजपा का एजेंट ही करिए। क्या फायदा भोली भाली जनता को लूटने का और मूर्ख बनाने का? बाकी आप लोग समझदार हैं। इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।